में छोटी यमुना पर बना 40 साल पुराना पुल जर्जर हो गया है। पुल की रेलिंग और पिलर टूट चुके हैं और पुल में लगे सरिये बाहर निकल चुके हैं। वहीं लोगों को डर सता रहा है कि इस पुल से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बता दें कि 40 साल पुराना ये पुल 1 दर्जन से अधिक गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कों पर बना हुआ है। इस पुल से हैवी ट्रैफिक, दर्जनों स्कूल बसें और हजारों वाहन गुजरते हैं। वहीं ग्रामीणों का खतरा भी है कि खस्ताहाल पुल कभी भी ढह सकता है और गुजरात की तरह यहां भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन और विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जमीन का चक्कर। गुजरात के वडोदरा में एक पुल ढहने से दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसे और भी जर्जर पुल हैं जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। ऐसे ही एक जर्जर पुल पर हम खड़े हैं, करनाल के गांव बड़सत में है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क करीब 15 गांवों को बड़सत के जरिए घरौंडा और NH 44 को जोड़ती है। यानी कि रोजाना हजारों की संख्या में वाहन चालक यहां से शहर की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जर्जर है, कंडम है। ये कभी भी ढह सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि साल 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा भजन लाल के द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था। उस समय के लोक निर्माण मंत्री जो यहाँ के विधायक थे, कंवर रामपाल थे, उनके कार्यकाल में इस पुल को बनाने का काम शुरू किया गया था। उसके बाद एक और पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है। साल 1984 में इस पुल का लोकार्पण किया गया था। उस समय यहाँ के जो विधायक थे, वेदपाल थे, जो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। यानी करीब 3 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ था और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब करीब 30 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं इस पुल को बने हुए। ऐसे में ये कंडम हालत में पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको पुल की दिखाएंगे। देखिए कि जो ये पुल को जोड़ने वाला हिस्सा होता है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून सीजन में कटाव है और ये पुल के जो पिलर हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसी ही तस्वीरें हैं पुल की जो बता रही हैं कि पुल किस हाल तक खस्ता हाल हो चुका है। आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो कितना खतरनाक मानते हैं कि जो पुल की जो स्थिति है वो खतरनाक उनके लिए हो सकती है। क्या नाम आपका? साहिर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गढ़ी बरड़ के जी। ये पुल कैसा है, कैसी कंडीशन है इसकी? इस पे जब भी कोई वाहन चलता है जी, ये सारा हिलता है। आप ये ट्रैक्टर आ जी, आप देख लो, सारा इट डल रहा है। इसकी सारी कंडीशन खराब हो चुकी है, बीच में से सारा टूटा पड़ा जी ये। जी तो है खतरनाक है वो? ये कभी भी टूट सकता है, जिसका कोई विश्वास नहीं है सर जी। टूट सकता है जी। तो बिल्कुल देखिए, ग्रामीण बता रहे हैं कि कभी भी टूट सकता है। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष है जी। सुभाष जी, ये पुल को लेकर क्या कुछ लग रहा है आपको? सर ये लग रहा है कि इसकी बुनियाद जो है वो मुआदी खत्म हो जाएगी इसकी जी। ये कभी भी ढह सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है जी। कई बार इस पे वो गांव वालों ने एप्लीकेशन भी लगा रखी जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। आप रोजाना जाते हैं? हाँ जी, हमारा डेली का अप डाउन है जी। क्या कैसा ट्रैफिक चलता है इस पे जी हाईवे भी चलते हैं, ट्रैक्टर वाहन, रेते वाले, जो किसान भी। हाँ जी, किसान भी वो जैसा अनाज हो गया वो मंडी में घरौंडा यहीं से जाते हैं जी। आपका क्या नाम है? सुमित राणा जी। सुमित जी, देख रहे हैं काफी व्यस्त सड़क है, 15 गांव का रास्ता है। आगे जो लोग यूपी जाना चाहते हैं वो भी यहीं से जाते होंगे। तो किस तरह की ट्रैफिक है इस रोड पर? देखिए, ट्रैफिक तो ये मेन रास्ता ही है जी यूपी जाने के लिए। और ये पुल हो भी काफी पुराना गया है, तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं। इसकी बीच में एक बारी मुरम्मत हुई थी, लेकिन वो भी खाना पूर्ति के लिए हुई थी। और जैसे कि आप देख रहे हो, अभी काफी भीड़ है और काफी गांव है जो बरसत घरौंडा तहसील से लगते हैं। ठीक है, उनके जाने के लिए तो इकलौता रास्ता यही है। तो अब जैसे आने वाले टाइम में बारिश का सीजन भी आने वाला है, तो खतरा तो है। देखो, जर्जर हो चुकी है इस पुल की हालत और सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसकी ध्यान दें और इसका मुरम्मत का कार्य करवाएं या फिर नया पुल जो भी है वो पास करें। हमारी तो विनती यही है। तो बिल्कुल देखिए, ग्रामीण जो है परेशान है इस पुल की कंडीशन की वजह से। वाहन चालक है, उनसे बात कर लेते हैं। तो आपका क्या नाम है, कौन से गांव से? यहाँ पे मुंडेगढ़ी से हैं। रोजाना आपसे आते हैं जी? ठीक ठाक है पुल? नहीं जी, खतरा ही है। ट्रैक्टर बरोबर में आ जाए जी, नो लग जाए।
डॉलर लग जाए जी, डर रहा है बस अब देख रहे हैं जगह जगह से टूटा हुआ है, किसका हाल है, कोई रिपेयर वगैरह नहीं होती। जी। रिपेयर का तो कोई बेरा नहीं जी, कई साल हो गए कर करी है, बीच में हुई थी एक बार जमुना टूट गई थी जी, फिर ऊपर का करी है जी। यहाँ था आप ही खड़े होकर देख लो, 2 बंदे सीधा हला जी, देखो जी बाल भी हल रहा। ये यदि ये पुल टूट जाता है तो जो इधर वाले गांव है उनके लिए कोई रास्ता है? यदि 13 गाँव है जी, 13-14 गाँव है जी निंगे के भी यार, फिर पूरे यूपी के हैं जी, सब नु कहला जी रास्ता बंद है, रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं जी पूरा था मेरे ख्याल में जी 20-22 किलोमीटर ऊपर न घूम आना पड़ेगा। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि ये पुल यदि क्षतिग्रस्त होता है तो 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा लोगों को। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका जी? सुमित है जी। सुमित जी, ये पुल की जो कंडीशन है ये वाहन चालकों के लिए कितनी खतरनाक मान रहे हैं? खतरनाक तो इतनी है जी, वाहन चालकों के लिए तो है ही है खतरनाक। यहाँ से सारी स्कूलों की बसें सब यहीं से जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके बच्चे इस रोड से होके जाते हैं। ये नहीं पता लगेगा जी कब किस टाइम पे कोई बस यहाँ से बड़ा हादसा हो गया ना तो किसी के कितने परिवार उजड़ जाएंगे इस चीज में। तो भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, इसके लिए हम देख रहे हैं जो ये रेलिंग होती है ये टूटी हुई है, क्या इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है? चलो पुल तो जब बनेगा तब बनेगा, रेलिंग भी दुरुस्त नहीं है। रेलिंग का ये था जी 2007-8 के आसपास, जब हम यहाँ पढ़ते थे स्कूल में, साइकिल से जाते थे यहाँ, तो यहाँ उस टाइम पे कई बच्चे गिरे थे साइकिल समेत। मैं खुद भी यहाँ से गिरा हूँ 2007 में। तब उस टाइम कार्रवाई के लिए उन्होंने खाना पूर्ति के लिए रेलिंग बना दी थी। वो भी आपको तो पता है कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम करते हैं उस हिसाब से। बस 2 साल बाद ही सारी ये टूटना स्टार्ट होगी। बस तब से हर साल टूट के इसकी ये हालत हो चुकी है। इसमें कुछ नहीं बचा अभी, ये खाली ये पड़ी है ना, थोड़ा सा टक्कर लगते ही सारी की सारी नीचे गिर जाएगी। पुल बचा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस जर्जर पुल को लेकर जो विभाग है वो कब सुध लेंगे, कब इसका निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कई दशक हो चुके हैं इस पुल को बने हुए, अब ये बिल्कुल कंडम हालत में है। यदि पुल क्षतिग्रस्त होता है तो 2 दर्जन के करीब गांवों के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, उनको 20 से 25 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस पुल को लेकर कोई सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से